अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैंने लास्ट एक वीडियो अपलोड की थी जो कि सर्विस से रिलेटेड थी। उसके ऊपर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किए थे कि एक स्पेसिफ़िक मॉडल के रिव्यू के लिए। तो मैं इनफैक्ट अभी एग्जैक्टली उसी मॉडल का रिव्यू लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा और आप इसको आखिर तक देखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का और कंटेंट आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, अगर कोई 3 साल पहले मुझे कोई बताता कि पाकिस्तान में नियर फ्यूचर आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत कॉमन देखने को मिलेंगे, लोग उसको यूज़ कर रहे होंगे, तो मैं शायद यकीन ना करता। हालांकि उस वक़्त भी एक या दो कंपनीज़ थी जो कि इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑफ़र कर रही थी मार्केट में। स्पेशली एक कंपनी थी जो कि उसने ऐप के ज़रिए बाइक्स को कंट्रोल करके और जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो के डिफरेंट पॉइंट्स हैं वहाँ पे उन्होंने प्लेस किया हुआ था, तो लोग जाके और उसको ऐप के थ्रू कनेक्ट करके और उसको यूज़ किया जा सकता था और उससे इवन पेमेंट भी की जा सकती थी। लेकिन अभी सिचुएशन टोटली डिफरेंट है। अभी इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट में कोई 25 से 26 के करीब डिफरेंट ब्रांड्स हैं और कोई 100 से ज़्यादा डिफरेंट मॉडल्स हैं जो कि लोगों के लिए ऑफ़र किए जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं लोगों के लिए। अगर आप एक छोटे साइज़ का बाइक लेना चाह रहे हैं वो भी अवेलेबल है, अगर आप एक बहुत बड़े साइज़ का पावरफुल बाइक लेना चाह रहे हैं वो भी अवेलेबल है, आप स्कूटर शेप में लेना चाह रहे हैं या बाइक शेप में, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो बेसिकली अभी जिस बाइक का मैं रिव्यू लेकर आया हूँ ये भी एक बिल्कुल यूनिक बाइक है, यूनिक डिज़ाइन के साथ, और इसकी फ़र्दर डिटेल्स मैं अभी आपको बताता हूँ। जी, तो फ्रेंड्स, ये है रीवो कंपनी का E52 मॉडल। ये बिल्कुल रिसेंटली लॉन्च हुआ है। आपको शायद अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है। इसकी एग्जैक्ट जो डायमेंशंस हैं वो भी मैं मेंशन कर रहा हूँ इस वीडियो में, आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो टायर हैं वो देखने में थोड़े से बड़े लगते हैं, लेकिन वो 12 इंच के टायर हैं। जो पीछे वाला टायर है ये 190/12 का टायर है, जबकि जो फ्रंट वाला टायर है वो 120/70/12 का टायर है। तो टायर्स इसमें जो है वो काफ़ी चौड़े हैं और इसकी डायमेंशंस के लिहाज से काफ़ी अच्छी ग्रिप मिल सकती है रोड के ऊपर चलाते हुए। फ्रेंड्स, ये जो रीवो E52 मॉडल है ये सपोर्ट करता है 150 kg लैडन वेट, लाइक 150 kg का टोटल वज़न आप इसके ऊपर लोड कर सकते हैं, पैसेंजर्स की फॉर्म में, राइडर्स की फॉर्म में। और इसका अपना जो वज़न है, जो मैं ये समझता हूँ कि इसका ओनली डिसएडवांटेज हो सकता है, वो इसका अपना वज़न है, विच इज़ इनफैक्ट 175 kg। तो ये इसको थोड़ा सा टेक्निक इसकी होती है, उसके थ्रू आप इसको जो है वो डबल स्टैंड पे खड़ा कर सकते हैं। और रिवर्स के लिए इसमें रिवर्स मोड दिया हुआ है, तो वो एक आसानी है। लेकिन स्टिल इसका जो वज़न है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन डेफिनेटली इसमें जैसे मैंने बताया कि बैटरीज़ इसमें 8 बैटरीज़ हैं, तो बैटरीज़ का मेन इसमें वेट होता है, इस वजह से इसका जो वज़न है वो ज़्यादा है। बाकी पावर इसमें काफ़ी अच्छी मिल रही है। अभी हम इसका डबल स्टैंड पे भी चेक करते हैं और इसको चला के भी चेक करते हैं। बाकी फ्रेंड्स, अगर हम इसकी पावर की बात करें तो इसमें 3000 वाट की BLDC मोटर है और जिससे हमें मैक्सिमम स्पीड जो है वो 75 किलोमीटर की मिल रही है। और इनफैक्ट 2 मोड हैं इसमें। मोड 1 पे अगर आप राइड करें तो आपको 40 तक की स्पीड मिलती है, विच इज़ वेरी सेफ़ स्पीड। और अगर आप मोड 2 में चलाते हैं तो आपको 75 किलोमीटर की स्पीड मिलती है, जो कि बहुत रीज़नेबल है विद इन सिटी यूज़ के लिए। सो फ्रेंड्स, इसमें मौजूद बैटरीज़ जो कि 96 वोल्ट्स और 35 एम्पेयर की हैं, उससे हमें जो रेंज है वो मैक्सिमम 110 किलोमीटर की मिल रही है। अब आप कह सकते हैं कि भाई काफ़ी बड़े साइज़ का बाइक है और इसमें बैटरीज़ भी बहुत ज़्यादा डली हुई हैं, इसके बावजूद जो है ये डिफरेंट बाइक से इसकी रेंज कम है, तो इसकी क्या वजह? तो इनफैक्ट होता ही है कि इसमें 2 चीज़ें होती हैं मेन, एक मोटर होती है और एक बैटरीज़ होती हैं। अगर आप और दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम बात करें तो एक स्पीड होती है और दूसरा रेंज होती है। मोटर से हमें स्पीड मिल रही है, बैटरी से हमें रेंज मिल रही है।
तो अगर हम मोटर ज़्यादा पावरफुल करते हैं और स्पीड पे फोकस करते हैं तो रेंज में हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो बेसिकली एग्जैक्टली यही है। इसमें स्पीड जो है वो 75 किलोमीटर की मिल रही है मैक्सिमम, और जो रेंज है वो इसकी 110 किलोमीटर तक है। आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी का क्रैश गार्ड भी लगाया हुआ है, इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, जिसको आप एक्सटर्नल स्केलेटन भी कह सकते हैं, जो कि आमतौर पे ड्रैग रेसिंग व्हीकल्स में इंस्टॉल किया जाता है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कह सकते हैं, और ये प्रैक्टिकल भी है काफ़ी। इसके साथ आप डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो आसानी से आप हैंग कर सकते हैं। बाकी इस पर हम अभी जैसे देख रहे थे 5 kg या 25 पाउंड्स का लोड लिमिट है बेसिकली इस बॉक्स की, और ये कंपनी ने दी हुई है, लेकिन मुझे यकीन है कि लोग इसमें इससे ज़्यादा लोड भी रख सकेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स ये बेसिकली 2 कलर्स में ऑफ़र किया जा रहा है। एक ये, वैसे तो ये ब्लैक कलर है, लेकिन इसको अगर आप डिफरेंट शेड्स में देखें तो ये आपको डिफरेंट कलर फील होता है, डार्क ग्रे भी कह सकते हैं, बट इट इज़ ब्लैक कलर। और जो दूसरा है वो बेसिकली सिल्वर ग्रे कलर है, उसके अंदर ऑफ़र किया जा रहा है। तो 2 कलर्स इसमें अवेलेबल हैं। इसके अलावा ये बाइक आप पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं मोबाइल ऐप के थ्रू भी, और इवन इसकी जो फ्रंट लाइट्स हैं, इसके कलर्स वगैरह, बाकी चीज़ें जो हैं, इसका सिक्योरिटी सिस्टम वो आप कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग मोबाइल ऐप। तो ये फैसिलिटी भी इसमें मौजूद है। फ्रेंड्स ये इसकी उसी तरह से कीज़ हैं। बेसिकली इसमें आप देख रहे हैं आपको 2 कीज़ एक्स्ट्रा लग रही हैं। ये बेसिकली स्टोरेज बॉक्स की कीज़ होती हैं। बाकी ये यहाँ से ऑफ़ करके, एक तो इसमें स्टीयरिंग लॉक है, आप इसको स्टीयरिंग लॉक भी कर सकते हैं। फिर इसका स्टोरेज बॉक्स ओपन यहाँ से हो जाता है। दिस इज़ स्टोरेज। स्टोरेज इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें बॉक्स गिवन है, स्टोरेज बॉक्स, रेयर बॉक्स, तो इसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। बाकी इसका जो चार्जर है ये 5 एम्पेयर का चार्जर है, 96 वोल्ट 5 एम्पेयर, और ये चार्जिंग टाइम जो है ये इसका तकरीबन 9 घंटे से लेकर 10 घंटे तक है। और इसको अगर हम ऑन करें यहाँ से, ये इसका डिस्प्ले है, और इसमें बाकी 2 मोड हैं इसमें, मोड 1 मोड 2। ये फिर इसमें हैज़र्ड लाइट्स ऑन ऑफ। इसके अलावा ये इसकी लाइट्स हो गई, ये नॉर्मल, ये अभी पार्किंग लाइट है, और ये इसकी ऑन है। और ये इसका फिर पार्क मोड और रेडी मोड। इसके अलावा यहाँ से ये रिवर्स मोड है, इसको प्रेस करके रखेंगे और हल्की रेस देंगे तो ये रिवर्स करेगा। ये फिर इसका हाई बीम लो बीम हो गया। ये इसके इंडिकेटर्स हैं, प्रॉपर बटन हैं जिसमें क्लिक की फीलिंग आती है। और ये फिर हॉर्न है, हॉर्न इसके चेक करते हैं, काफ़ी जो है वो अच्छी आवाज़ है इसकी, नॉर्मल इलेक्ट्रिक स्कूटर से ज़्यादा है इसकी साउंड। बाकी इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये ऊपर दिए हुए हैं। BMW के जो स्पोर्ट्स बाइक होते हैं उसका थोड़ा सा डिज़ाइन फीलिंग आती है वहाँ से। बाकी ये जो इसका डिस्प्ले है और ये जो एरिया है, इससे थोड़ा सा फीलिंग आती है इसकी जो होंडा का गोल्ड विंग है। तो आई होप कि आप इसको अगर राइड करेंगे आपको थोड़ी फ्यूल बाइक वाली फीलिंग भी डेफिनेटली आएगी इसमें। फ्रेंड्स क्विकली इसका डिस्प्ले चेक करते हैं और इसके साथ साथ इसकी स्पीड भी चेक करते हैं डबल स्टैंड के ऊपर ऑफ कोर्स, लेकिन उससे हमें आइडिया हो जाएगा। एक तो ये आपने देखा होगा कि ये जब हम इसको ऑफ़ करके ऑन करते हैं तो यहाँ पे 96 वोल्ट्स मेंशन आता है। इसमें जो बैटरीज़ हैं वो बेसिकली 12 वोल्ट की 12 वोल्ट 35 एम्पेयर के 8 बैटरी सेल्स हैं, तो 96 वोल्ट्स बनता है।
तो इसमें ये बैटरी को शो कर रहा है, ये मोड को शो कर रहा है। इसके अलावा पार्क मोड में है, अगर हम ब्रेक दबाएंगे या फिर ई का बटन प्रेस करेंगे तो ये रेडी हो जाएगा। और अभी मोड 1 पे हम इसको पहले चेक करते हैं। मोड 1 पे इसकी स्पीड अगर हम देखें ऑन डबल स्टैंड तो इट इज़ 39 किलोमीटर के करीब, जबकि हो सकता है ये रोड के ऊपर हमें 35 to 40 किलोमीटर के दरम्यान मिलेगी। मोड 2 में अगर हम देखें तो ये इसकी स्पीड आ रही है यस 75 किलोमीटर, और ये 75 किलोमीटर पे लॉक है, इससे ऊपर नहीं जाएगी ये। और ये 75 किलोमीटर बहुत रीज़नेबल स्पीड है अगर हम इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करें तो ये था फ्रेंड्स इसका डिस्प्ले, जो कि काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस है और दिन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसमें ये थोड़ा सा फ्रंट जो है ये काफ़ी, जैसे मैंने पहले बताया, काफ़ी स्पोर्टी सा है। और ये मूव होता है या नहीं, दिस इज़ फिक्स इन फैक्ट। और ये एरोडायनामिक बनाता है इसका जो फ्रंट वाइज़र है, बेसिकली छोटा सा वाइज़र दिया हुआ है। एक तो इसका बेनिफिट ये है कि आपको इसका डिस्प्ले बेहतर नज़र आएगा, और दूसरा ये कि ये थोड़ा सा यहाँ से एरोडायनामिक इफ़ेक्ट भी आपको देगा, तो आपकी राइडिंग जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। जी फ्रेंड्स, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो कि आप लोग हमेशा पूछते हैं और कभी कभी मिस भी हो जाती है ऐसी वीडियोस में, वो बेसिकली इसकी प्राइस है। वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो प्राइस है, जिस प्राइस पे ये लॉन्च हुआ है, दैट इज़ 3,95,000 इसकी प्राइस है। बाकी वारंटी की अगर हम बात करें तो इसकी स्टैंडर्ड वारंटी है रीवो कंपनी की, जो बाकी बाइक्स पे दे रहे हैं वही इस पर भी एप्लीकेबल है, विच इज़ 18,000 किलोमीटर्स और 18 मंथ्स। मोटर बैटरी की ये है, बाकी चार्जर बॉडी पार्ट्स वगैरह की वारंटी जो है वो डिफरेंट होती है। इसकी जो डिटेल्स हैं वो इसका जो है इसमें मेंशन होती हैं इसकी वारंटी बुक के अंदर, जो कि इसके साथ दी जाती है। वारंटी बुक और यूज़र मैनुअल, इसके अंदर सारी डिटेल्स हैं, तो आपको जब लेने से पहले आप उसको चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है, जैसे मैंने बताया। सिर्फ एक इसमें छोटा सा ड्रॉबैक है विच इज़ वेट, लेकिन ये कि पावर काफ़ी अच्छी है, बाकी रेंज भी काफ़ी डिसेंट है, और डिज़ाइन सबसे मेन जो है वो काफ़ी अच्छा है इसका। तो फ्रेंड्स, फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर आप ऑलरेडी कोई बाइक यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली सुजुकी GS 150 या YBR 125 यामा का, और आप फ्यूल की एवरेज से तंग आए हुए हैं और आप एक ऐसा इलेक्ट्रिक बाइक लेना चाह रहे हैं जिसकी स्पीड 70 प्लस किलोमीटर पर आवर है, और रेंज जो है वो अराउंड 80 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर की आपको चाहिए, तो ये आपके लिए बेस्ट है। दिस इज़ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। इसका जो सिर्फ एक ड्रॉबैक है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ इस वीडियो में, वो बेसिकली इसका वेट है। इसका अपना वेट विच इज़ 175 kg। लेकिन जो लोग बाइक्स या गाड़ी यूज़ करते हैं उनको आइडिया होगा कि जो वेट होता है उससे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो इट्स ग्रिप, वेट और हाइट दोनों। तो बेसिकली वेट की वजह से इसकी ग्रिप भी अच्छी आपको मिलेगी, और आप इसको बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं विद इन सिटी, या इवन अगर आपका एक साइड का 40 किलोमीटर का है और आप शहर से थोड़ा बाहर रहते हैं तो भी आप इसको बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आपके पास सोलर लगा हुआ है, आप इसको सोलर से चार्ज करें, या रात में आप इसको लगा के छोड़ दें, क्योंकि इट विल टेक अराउंड 9 to 10 आवर्स टू फुली चार्ज। बैटरीज़ जो हैं वो मैंने जैसे बताया कि इसमें 96 वोल्ट्स और 35 एम्पेयर की बैटरीज़ हैं, इनफैक्ट 8 बैटरी सेल हैं, और जो मोटर है वो इसमें बहुत पावरफुल 3000 वाट की मोटर है, 3 किलोवाट। तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है अगर आप फ्यूल बाइक से स्विच करना चाह रहे हैं टू इलेक्ट्रिक बाइक।
इसके अलावा भी अगर आप कोई इस तरह का कंटेंट देखना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक बाइक के हवाले से, तो आप काइंडली हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।